नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय इस बार सावन सोमवार का व्रत करके इस व्रत कथा का पाठ और श्रवण करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। लेकिन इस व्रत को पूरा सुनने से ही लाभ प्राप्त होता है, आधा अधूरा कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। तो इस कथा को जब भी सुने पूरा सुने। अलकापुरी नगर में एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसका व्यापार पूरे राज्य में फैला हुआ था। उसके पास धन-धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राज्य में उसका काफी नाम था और लोग उसका सम्मान भी करते थे। लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उसके जीवन में असल सुख नहीं था। वह हमेशा उदास रहा करता था। उसे इस बात की भी हमेशा चिंता रहती थी कि उसके बूढ़े होने पर उसकी पत्नी और उसके व्यापार का कौन ख्याल रखेगा। और वह इसी कामना को लेकर हर सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करता और रोज शाम को शिव जी के मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता कि उसे भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। न जाने कितने दिनों से यह आपकी निश्चल पूजा कर रहा है। इसको जिस बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। मनुष्य को जीवन में अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भगवान शिव ने साहूकार के सपने में उसे दर्शन दिया और उसे पुत्र का वरदान दिया। लेकिन भगवान ने उसे यह भी बता दिया कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। उसे यह सब सुन प्रसन्नता तो हुई, लेकिन उसके पुत्र के अल्पायु की बात जान वह पुत्र प्राप्ति के खुशी को ही भुला दिया। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 16 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। उस बालक का नाम अमर रखा गया। जब अमर की 15 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने अमर के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वह भी इसी तरह करते हुए आगे जा रहे थे और एक नगर में पहुँचे जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह होने जा रहा था और इसी कारण पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लेकिन दूल्हे के पिता को इस बात की चिंता सता रही थी कि उसका लड़का एक आंख से काना था। बारात भी नगर पहुँच गई थी। इससे दूल्हे के पिता की चिंता और भी बढ़ गई कि जब यह बात लड़की वाले को पता चलेगा तो कहीं विवाह न टूट जाए। जब दूल्हे के पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे अमर को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इसे ही सहरा पहनाकर घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा और शादी के बाद दुल्हन को हम अपने नगर वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो वह धन के लिए राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो अमर के मामा को दूल्हे के पिता ने बहुत सा धन देकर विदा किया।
लेकिन अमर को यह बात चुभ रही थी कि उसका राजकुमारी के साथ विवाह राजकुमारी के जानकारी के बिना ही करा दिया गया है। तो काशी जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस दूल्हे के साथ राजा आपको भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। यह लिखकर इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी आगे की शिक्षा के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने उस दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और उसे अपने घर में ही रखा। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। अमर वहां पर ही रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तो उसने और मामा ने यज्ञ रचा रखा था। उन्होंने बहुत सारे पंडितों को बुलाया और भोजन कराया, साथ ही उन्हें धन और वस्त्र देकर विदा किया। उसके बाद रात्रि को अमर अपने कमरे में सोने चला गया। शिव जी के वरदान के अनुसार उसकी 16 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अमर की निद्रा अवस्था में ही उसकी प्राण चले गए। जब सूर्योदय हुआ और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हो गया और रोना पीटना शुरू किया। आसपास के सभी लोग यह देखकर इकट्ठा हो गए। उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप उस व्यक्ति के कष्ट को तुरंत ही दूर कर दीजिए। जब भगवान वहां पर गए तो उन्हें पता चलता है कि यह तो वही मेरे आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, जो पूरी हो गई है। इसीलिए ही इसके प्राण चले गए और उसके मामा की यह दशा है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, नित सोमवार को आपकी पूजा करता है, व्रत रहकर आपको भोग लगाता है। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसके बाद अमर ने अपनी शिक्षा काशी में पूरी की और अपनी नगरी की ओर वापस लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां अमर का विवाह हुआ था और उन्होंने भी वहां रुककर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ होता देख उस नगर के राजा भी वहां पहुंचे और उन्होंने उन्हें पहचान लिया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो राजा ने उन दोनों को सम्मान के साथ अपने महल ले गया। तब राजा ने उन्हें वहां कुछ दिन रखकर अपनी बेटी के साथ बहुत सा धन देकर विदा किया। राजा ने धन और बेटी के लिए ढेर सारे सैनिकों को भी साथ भेजा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी मामा द्वारा भेजे गए एक दूत ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया। तब साहूकार और सेठानी ने अपने बेटे भू का बहुत हर्ष के साथ स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हारे लड़के को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। यह सब सुन साहूकार की खुशियों का ठिकाना न रहा। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति विशेषकर सावन सोमवार को इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।